ये रही ग्रिट हार न मानने की ताकत। लेखिका एंजेला डकवर्थ, एक रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक हिंदी में बुक समरी जो किताब की असली बातों पर आधारित है। ग्रिट हार न मानने की ताकत, हिंदी बुक समरी। इंट्रो 0 to 130। क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से आती है? क्या जो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं वही जीवन में बड़ा करते हैं? एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट इन सभी मिथकों को तोड़ती है। वो कहती हैं, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम टैलेंट अलोन, इट कम्स फ्रॉम पैशन एंड परसिवियरेंस, दैट्स ग्रिट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रिट क्या है और ये क्यों जरूरी है। टैलेंट और ग्रिट में क्या फर्क है? ग्रिट कैसे विकसित की जाती है? सफल लोगों की सोच में क्या खास बात होती है? और सबसे जरूरी, आप कैसे ग्रिट बना सकते हैं। 1. ग्रिट क्या है? 130 साढ़े 3। ग्रिट का मतलब है लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के लिए लगातार मेहनत करना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। एंजेला कहती हैं, ग्रिट इज पैशन एंड परसिवियरेंस फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ये वो गुण है जो आपको गिरने के बाद फिर उठने की ताकत देता है। 2. टैलेंट vs ग्रिट 330 साढ़े 6। बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो आप जरूर सफल होंगे, लेकिन रिसर्च कहती है टैलेंट सक्सेस। एंजेला ने हजारों लोगों पर स्टडी की और पाया कि जिन लोगों में ग्रिट ज्यादा था वो ज्यादा सफल हुए, भले ही वो बहुत टैलेंटेड न हो। टैलेंट से शुरुआत होती है, लेकिन एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। फॉर्मूला: टैलेंट गुना एफर्ट इक्वल्स स्किल, स्किल गुना एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। यानी एफर्ट यानी मेहनत 2 बार असर डालती है। 3. पैशन और परसिवियरेंस ग्रिट के 2 हिस्से 630 साढ़े 9। ग्रिट 2 चीजों से मिलकर बना है। पैशन जुनून, आप अपने गोल्स को लेकर कितने कमिटेड हो। परसिवियरेंस दृढ़ता, क्या आप सेटबैक्स के बाद भी डटे रहते हो। ग्रिट वाले लोग रोज एक ही लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं, बिना बोर हुए, बिना हार माने। 4. ग्रिट वाले लोगों की सोच साढ़े 9 साढ़े 12। ग्रिट वाले लोग कैसा सोचते हैं? एंजेला कहती हैं, इनकी सोच होती है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानते हैं कि स्किल्स सीखी जा सकती हैं। ये फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। ये बार बार प्रयास करते हैं जब तक कि सफल न हो जाएं। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया। माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 5. ग्रिट कैसे डेवलप करें? 12:30 शाम के 6 बजे। स्टेप 1, अपने इंटरेस्ट को खोजो। वो काम करो जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो। ग्रिट की शुरुआत इंटरेस्ट से होती है। स्टेप 2, प्रैक्टिस करो रोज, बिना रुके। ग्रिट वाले लोग डेलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। स्टेप 3, हायर पर्पस से जुड़ो। जो काम तुम कर रहे हो, अगर वो किसी बड़ी सोच या समाज से जुड़ता है तो वो ग्रिट को और मजबूत करता है। स्टेप 4, आशावादी सोच रखो। होप, जब मुश्किलें आएं तो हार नहीं मानो। ग्रिट वाले लोग हर सेटबैक में भी उम्मीद देखते हैं। स्टेप 5, एक मजबूत एनवायरनमेंट बनाओ। ऐसे लोगों से घिरो जो खुद भी ग्रिट वाले हों, उनका असर आप पर भी पड़ेगा। 6. पेरेंट्स, टीचर्स और ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका 1800 to 1930। एंजेला बताती है कि ग्रिट सिर्फ खुद में नहीं, दूसरों में भी डेवलप किया जा सकता है। माता पिता अपने बच्चों को गिव अप करने की बजाय कोशिश करना सिखाएं। टीचर्स बच्चों को सिर्फ नंबर नहीं, परसिस्टेंस सिखाएं। कंपनियां ऐसे कल्चर बनाएं जहां मेहनत और धैर्य की कदर हो। 1. कंक्लूजन फाइनल मैसेज 1930 रात के 8 बजे। ग्रिट का मतलब है हार न मानने की ताकत। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर पैशन, परसिवियरेंस और नेवर गिव अप एटीट्यूड है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ग्रिट एक सुपर पावर है और इसे आप सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने कहां ग्रिट दिखाया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही और किताबों की सच्ची ताकत आप तक लाते रहें। चैप्टर 1, शोइंग अप, पहला कदम, मैदान में उतरना। शुरुआत एक सच्ची कहानी से होती है। एंजेला डकवर्थ बताती है कि जब उन्होंने एक बार एक नामी स्कूल में टीचिंग शुरू की तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट थे लेकिन जल्दी हार मान लेते थे। वहीं कुछ बच्चे जो औसत थे, वो मेहनत करते थे, लगे रहते थे और आखिर में वही सबसे ज्यादा सीखते थे और सफल भी होते थे। यहीं से उनके अंदर एक सवाल पैदा हुआ, क्या सफल होने के लिए जरूरी है कि आप सबसे तेज हों या सबसे समझदार हों? एंजेला का जवाब था नहीं। 1. शोइंग अप का मतलब क्या है? शोइंग अप का मतलब होता है मुश्किल चाहे जितनी भी हो, मैदान में उतरना। मतलब हार का डर होते हुए भी कोशिश करना, खुद को एक्सपोज करना, आलोचना झेलना और फिर भी आगे बढ़ते रहना।
केवल सोचते रहना नहीं, एक्शन लेना। एंजेला कहती हैं, यही पहला कदम है ग्रिट का। 2. क्या टैलेंट जरूरी है? एंजेला ने वेस्ट पॉइंट नाम की दुनिया की सबसे कठिन मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी का उदाहरण दिया। यहाँ हर साल हजारों टैलेंटेड छात्र आते हैं, लेकिन पहले ही कुछ हफ्तों में 20% छोड़कर चले जाते हैं। तो सवाल उठता है, कौन टिकता है? टैलेंट नहीं, डिग्री नहीं, IQ नहीं। एंजेला ने रिसर्च की और पाया, जो छात्र ग्रिट स्कोर में ज्यादा थे वही टफेस्ट ट्रेनिंग झेलकर भी टिके रहे। 3. ग्रिट क्या सिखाती है? ग्रिट सिखाती है कि दृढ़ता, परसेवियरेंस बिना शोर मचाए भी ताकतवर हो सकती है। कई बार जो लोग जीनियस लगते हैं वो हार मान जाते हैं, लेकिन जो लगातार कोशिश करते हैं वो जीतते हैं। केवल इंटेलिजेंट होना काफी नहीं, आपको फील्ड में रहना होता है, गेम खेलते रहना होता है। एंजेला इसे कहती हैं, जस्ट कीप शोइंग अप। 4. सफलता इक्वल्स कंसिस्टेंसी जोड़ मेहनत। इस चैप्टर में बताया गया है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं होती, ये छोटी छोटी कंसिस्टेंट मेहनतों का नतीजा होती है। हर बार जब आप हार मानने का मन होते हुए भी काम पूरा करते हैं, तब आप ग्रिट बना रहे होते हैं। एंजेला की ये लाइन बहुत फेमस है, एंथुसियाज्म इज कॉमन, एंड्योरेंस इज रेयर। मतलब जोश सबके पास होता है, लेकिन लगातार डटे रहना बहुत कम लोगों में होता है। 5. रियल लाइफ एग्जाम्पल फीचर नहीं, फोकस। एंजेला ने एक लड़की का उदाहरण दिया जिसने बार बार फेल होने के बावजूद खुद को प्रूव किया, क्योंकि वो हर दिन क्लास में आती थी, काम करती थी और हार नहीं मानती थी। यही है ग्रिट, हार मानने का मौका होते हुए भी हार न मानना। अध्याय 1 का सारांश। टैलेंट आपकी मदद कर सकता है, लेकिन टिके रहना ही सबसे बड़ा हथियार है। शोइंग अप यानी खुद को मैदान में रखना, चाहे हालात जैसे भी हों। यही वो नींव है जिस पर ग्रिट बनती है। दुनिया में सबसे बड़ी जीतें उन्हीं लोगों ने पाई हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार हारने के बावजूद खुद को खेल से बाहर नहीं किया। क्यूरियस सवाल, कॉल टू क्यूरियोसिटी। अगर टैलेंट इतना भी जरूरी नहीं है, तो क्या हम ग्रिट को सिखा सकते हैं? क्या कोई आम इंसान भी ग्रिट को अपनी ताकत बना सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड में चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। अगर आप चाहें तो मैं अगले चैप्टर की भी विस्तार से हिंदी समरी बना सकता हूँ। बताएं चालू रखें। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। टैलेंट के धोखे में ना आए। इंट्रो। हुक। सोचिए आपको 2 लोग दिखते हैं, एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं करता, दूसरा औसत है लेकिन रोज लगातार मेहनत करता है। आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग पहले वाले को चुनते हैं, क्योंकि हमें टैलेंट बहुत आकर्षक लगता है। यही है इस चैप्टर की थीम। हम टैलेंट के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि असली सफलता के फॉर्मूले को नजरअंदाज कर देते हैं। 1. हम टैलेंट को क्यों ज्यादा महत्व देते हैं? एंजेला कहती हैं, सोसाइटी टैलेंट की पूजा करती है। जब कोई इंसान कम समय में बड़ा रिजल्ट देता है, तो हम कहते हैं, वाह, ये तो बॉर्न जीनियस है। हम मान लेते हैं कि जिसने जल्दी तरक्की की, उसमें कोई नेचुरल गिफ्ट होगा। लेकिन ये सोच खतरनाक है, क्योंकि ये मेहनत को छोटा बना देती है। 2. द नेचुरलनेस बायस। नेचुरल होना बेहतर। एंजेला एक खास टर्म बताती है, नेचुरलनेस बायस। मतलब हम उन लोगों की ज्यादा तारीफ करते हैं जिन्हें सब कुछ इजी लगता है, और जो लोग लगातार पसीना बहाते हैं उन्हें उतनी इज्जत नहीं देते। उदाहरण, मान लीजिए 2 सिंगर हैं, एक को बचपन से ही सुर की समझ है, वो टैलेंटेड है। दूसरा मेहनत से गा रहा है, रोज रियाज करता है। अक्सर लोग पहले वाले को जीनियस कहेंगे और दूसरे को स्ट्रगलर। लेकिन एंजेला कहती हैं, वक्त के साथ मेहनत ही असली टैलेंट को पछाड़ देती है। 3. टैलेंट बनाम एफर्ट। असली फॉर्मूला क्या है? एंजेला इस अध्याय में 2 गोल्डन फॉर्मूले शेयर करती हैं। 1. टैलेंट गुना एफर्ट इक्वल्स स्किल। 2. स्किल गुना एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। मतलब टैलेंट से स्किल बनती है, लेकिन केवल तभी जब आप मेहनत करें, और उस स्किल को रिजल्ट में बदलने के लिए फिर से मेहनत चाहिए। इसलिए एफर्ट 2 बार गेम में आता है। एंजेला साफ कहती हैं, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। 4. महान लोगों की कहानी। ग्रिट वालों की दुनिया। एंजेला ने अपनी रिसर्च में पाया कि बहुत से मशहूर सफल लोग जरूरी नहीं कि टैलेंटेड हों, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने लंबे समय तक एक ही गोल पर लगातार मेहनत की। उदाहरण, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, साइंटिस्ट, बिजनेस लीडर। इन सभी की कामयाबी के पीछे एक गुप्त हथियार था, ग्रिट, न कि कोई जन्मजात टैलेंट। 5. क्यों टैलेंट पर फोकस खतरनाक है? अगर हम बच्चों, स्टूडेंट्स या खुद को ये समझा दे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो तुम सफल हो जाओगे,
तो ये सोच दो नुकसान करती है। 1. ओवर कॉन्फिडेंस। टैलेंटेड लोग अक्सर मेहनत नहीं करते, उन्हें लगता है उन्हें ज़रूरत ही नहीं। 2. फियर ऑफ फेलियर। अगर वो फेल हो गए तो उन्हें लगता है मैं तो टैलेंटेड था, अब क्या, और वो टूट जाते हैं। एंजेला कहती है हमें लोगों को टैलेंट नहीं, मेहनत और लगातार प्रयास की तारीफ करनी चाहिए। चैप्टर 2 का सारांश। सोसाइटी टैलेंट को ग्लोरीफाई करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि एफर्ट सबसे ज्यादा मायने रखती है। हम अक्सर नेचुरल टैलेंट के जाल में फंस जाते हैं और मेहनत को कम आंकते हैं। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो बार बार प्रयास करते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर उठते हैं। टैलेंट आपकी शुरुआत हो सकता है, लेकिन ग्रिट ही आपको मंजिल तक पहुंचाती है। क्यूरियस सवाल। कॉल टू क्यूरियोसिटी। अगर टैलेंट सफलता की गारंटी नहीं है, तो फिर वो कौन सी खास सोच है जो ग्रिट वाले लोगों को हारने नहीं देती? क्या हमारे माइंडसेट का भी ग्रिट से कोई कनेक्शन है, और अगर हाँ तो हम उसे कैसे बदलें? जानने के लिए जुड़े रहिए अगले एपिसोड में। चैप्टर 3 एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। चैप्टर 3 एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। मेहनत की ताकत दुगनी क्यों होती है? इंट्रो हुक। हर कोई कहता है स्मार्ट बनो, टैलेंटेड बनो, फास्ट लर्नर बनो, लेकिन बहुत कम लोग ये कहते हैं दोगुनी मेहनत करो, रोज करो, और फिर देखो जादू कैसे होता है। एंजेला डकवर्थ कहती हैं एफर्ट काउंट्स ट्वाइस, और यही इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश है। 1. टैलेंट, स्किल और अचीवमेंट का कनेक्शन क्या है? एंजेला बताती है कि टैलेंट, स्किल और अचीवमेंट तीनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन लोग इनका फर्क समझते नहीं। इसलिए उन्होंने 2 सिंपल फॉर्मूलाज दिए। फॉर्मूला 1, टैलेंट गुना एफर्ट इक्वल स्किल। आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो सिर्फ कच्चा माल ही रहेगा। जब आप बार बार मेहनत करते हैं तभी वो टैलेंट स्किल में बदलता है। फॉर्मूला 2, स्किल गुना एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। अब आपके पास स्किल है, लेकिन अगर आप उसे उपयोग नहीं करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, इस बार उस स्किल को अचीवमेंट में बदलने के लिए। मतलब मेहनत पहली बार स्किल बनाती है और दूसरी बार उसे नतीजे में बदलती है, इसलिए मेहनत का असर दुगना होता है। 2. एग्जाम्पल। मेहनत ने दुनिया बदली। एंजेला कुछ रियल लाइफ उदाहरण देती हैं। विल स्मिथ एक्टर, उन्होंने खुद कहा मैं सबसे टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ ट्रेडमिल पर चढ़ जाएं, तो या तो आप पहले उतरेंगे या मैं मर जाऊंगा। यानी विल स्मिथ का भरोसा अपने टैलेंट पर नहीं, मेहनत की क्षमता पर है। स्टूडेंट्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्टडी। एंजेला की रिसर्च कहती है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन जिन्होंने लगातार रिवीजन, डाउट क्लियरिंग और प्रैक्टिस की, वही टॉपर्स बने। 3. क्यों टैलेंट की बजाय एफर्ट पर फोकस जरूरी है? एंजेला बताती है अगर हम बच्चों, स्टूडेंट्स या खुद को टैलेंट का गुलाम बना देंगे तो हम फेलियर से डरने लगेंगे, क्योंकि तब हम सोचते हैं अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। जबकि अगर हम मेहनत पर फोकस करेंगे तो फेल होने पर कहेंगे अभी और मेहनत की ज़रूरत है और मैं कर सकता हूँ। यही सोच ग्रिट पैदा करती है। 4. सच्चा बदलाव कब आता है? एंजेला कहती है कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट ओवर द लॉन्ग रन इज एवरीथिंग। मतलब अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो उसका असर बहुत बड़ा होता है। रोज 1% सुधार, रोज 1 घंटा मेहनत, रोज 1 कदम आगे, यही चीज लंबी रेस में विजेता बनाती है। 5. प्रैक्टिकल टिप। खुद से ये सवाल पूछो। एंजेला एक मज़ेदार तरीका बताती है। हर बार जब आप किसी चीज में फेल हो तो खुद से पूछो क्या मैंने पूरी मेहनत की? अगर नहीं तो जवाब सीधा है अगली बार और बेहतर करना है। चैप्टर 3 का सारांश। टैलेंट की बजाय मेहनत का असर ज्यादा होता है। मेहनत पहले स्किल बनाती है, फिर उसी स्किल से रिजल्ट। इसीलिए एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। सफल लोग टैलेंट से नहीं, लंबे समय तक एक ही दिशा में की गई मेहनत से सफल होते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहे तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्यूरियस सवाल। कॉल टू क्यूरियोसिटी। अगर मेहनत इतनी पावरफुल है तो आखिर क्यों कुछ लोग लगातार मेहनत करते हैं और कुछ जल्दी हार मान लेते हैं? क्या इसका कारण हमारे अंदर की सोच यानी माइंडसेट है? और क्या हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड में चैप्टर 4 हाउ ग्रिटी आर यू। बहुत शानदार। तो अब चलते हैं ग्रिट हार न मानने की ताकत के चैप्टर 4 हाउ ग्रिटी आर यू की तरफ। ये चैप्टर एक आईना है जिसमें हम खुद से पूछते हैं क्या हम वाकई में ग्रिट वाले इंसान हैं।
एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में ग्रिट को नापने का तरीका बताती है और साथ ही समझाती है कि आप अपने अंदर ग्रिट को कैसे पहचान सकते हैं। चैप्टर 4, हाउ ग्रिटी आर यू, आप कितने ग्रिटी हैं। इंट्रो कुक, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं जल्दी हार नहीं मानता, मुझे अपने काम से प्यार है। लेकिन क्या ये बातें सिर्फ कहने की है या सच्चाई भी है। एंजेला कहती है, हम सबको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना चाहिए, मैं अंदर से कितना ग्रिटी हूँ। एक, ग्रिट का मतलब फिर से समझिए। इस चैप्टर में एंजेला फिर से ग्रिट को 2 हिस्सों में बांटती है। एक, पैशन, जुनून, आप लंबे समय तक एक ही गोल के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। आपको वही काम बार बार करना बोरिंग नहीं लगता, बल्कि और मज़ेदार लगता है। 2, परसिवियरेंस, दृढ़ता, आप सेटबैक्स से डरते नहीं, बार बार उठते हैं। आप हार नहीं मानते, चाहे रिजल्ट देर से मिले। एंजेला कहती है, ये दोनों क्वालिटीज मिलकर ग्रिट बनाती हैं। 2, ग्रिट स्केल, खुद को परखने का टेस्ट। एंजेला ने एक ग्रिट स्केल नाम का टेस्ट तैयार किया है, जिसमें 10 आसान से सवाल होते हैं। इन सवालों के जरिए आप जान सकते हैं कि आपकी ग्रिट कितनी है। कुछ उदाहरण, क्या आप अक्सर अपने गोल बदलते हैं? क्या आप मुश्किलों के बाद भी अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं? क्या आप एक ही फील्ड में सालों तक काम कर सकते हैं, बिना ऊब के? हर सवाल का जवाब देने पर आपको एक स्कोर मिलता है। एंजेला की रिसर्च कहती है, जिनका ग्रिट स्कोर ज्यादा होता है, वो जिंदगी में आगे तक जाते हैं। 3, ग्रिट और सफलता का गहरा रिश्ता। एंजेला की रिसर्च बताती है, स्टूडेंट्स में जो ग्रिटी थे, उन्होंने कम IQ होने के बावजूद बेहतर परफॉर्म किया। वेस्ट पॉइंट जैसे कठिन मिलिट्री स्कूल में ग्रिट स्कोर ने ही प्रेडिक्ट किया कि कौन टिकेगा और कौन छोड़ेगा। नेशनल स्पेलिंग बी में भी वही बच्चे आगे बढ़े जिन्होंने ज्यादा ग्रिट दिखाए, न कि जो टैलेंटेड थे। साफ है, ग्रिट ग्रेटर दैन IQ, ग्रिट ग्रेटर दैन टैलेंट। 4, क्या ग्रिट बदल सकती है? अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंजेला कहती है, ग्रिट एक फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है, ये बदली जा सकती है। मतलब, अगर आज आप जल्दी हार मानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आप अपने अंदर पैशन और परसिवियरेंस बढ़ा सकते हैं, बस सही सोच और आदतों की ज़रूरत है। ग्रिट एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। 5, खुद से पूछने वाले 3 पावरफुल सवाल। एंजेला चाहती है कि हम सब खुद से ईमानदारी से ये सवाल करें। 1, क्या मैं एक ही दिशा में लंबे समय तक काम कर सकता हूँ? 2, क्या मैं सेटबैक्स से डरता हूँ या उन्हें झेलने की हिम्मत रखता हूँ? 3, क्या मैं खुद को सुधारने की कोशिश करता हूँ, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने के लिए? अगर आपके जवाब हाँ में है, तो आप पहले से ज्यादा ग्रिटी हैं, और अगर नहीं में है, तो अब समय है बदलने का। चैप्टर 4 का सारांश, ग्रिट को नापा जा सकता है, और ये केवल टैलेंट या IQ पर नहीं निर्भर करता। पैशन जोड़ परसिवियरेंस इक्वल्स ग्रिट। ग्रिट वाले लोग अपने गोल को बार बार नहीं बदलते, वो उस पर अडिग रहते हैं। ग्रिट कोई जन्मजात गुण नहीं है, आप इसे धीरे धीरे बना सकते हैं, अपने माइंडसेट और आदतों को बदलकर। क्यूरियस सवाल, कॉल टू क्यूरियोसिटी। अगर ग्रिट एक मसल है जो बढ़ाई जा सकती है, तो आखिर इसे बढ़ाने का तरीका क्या है? क्या हम सच में अपने अंदर ग्रिट डेवलप कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे? किन छोटी छोटी बातों से ग्रिट की नींव रखी जाती है? जानने के लिए सुनिए अगले एपिसोड में चैप्टर 5, ग्रिट ग्रोस। बहुत बढ़िया, अब हम पहुंच चुके हैं ग्रिट हार न मानने की ताकत के एक बेहद प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल चैप्टर पर। चैप्टर 5, ग्रिट ग्रोस, ग्रिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंट्रो कुक, कई लोग सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी बदल नहीं सकता। लेकिन एंजेला डकवर्थ कहती हैं, ग्रिट कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक ग्रो करने वाली क्षमता है। मतलब, आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा ग्रिट आपके अंदर पैदा होगी। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि ग्रिट कैसे डेवलप की जाती है, धीरे धीरे लेकिन पक्के तरीके से। 1, फिक्स्ड माइंडसेट vs ग्रोथ माइंडसेट। एंजेला बताती है कि ग्रिट की जड़ हमारे माइंडसेट में छुपी होती है। इस चैप्टर में वह मशहूर साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक के 2 माइंडसेट्स की बात करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जड़ सोच। मानते हैं कि टैलेंट और इंटेलिजेंस फिक्स्ड है। सोचते हैं, मैं ऐसा ही हूँ और कुछ नहीं कर सकता। फेल होने से डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच। मानते हैं कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं। कहते हैं, अभी नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा। फेलियर को अवसर मानते हैं। एंजेला कहती हैं, ग्रिट वाले लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं। 2, ग्रिट कैसे ग्रो होती है। एंजेला के अनुसार ग्रिट बढ़ाने के 4 मुख्य स्तंभ हैं। 1, इंटरेस्ट, रुचि। ग्रिट की शुरुआत वहीं होती है जहां आपका असली इंटरेस्ट है।
अगर कोई चीज आपके दिल से जुड़ी है तो आप उसे छोड़ते नहीं। 2. प्रैक्टिस अभ्यास। ग्रिट वाले लोग सिर्फ काम नहीं करते, जानबूझकर सुधार लाने के लिए अभ्यास करते हैं। वो रोज अपने आप से पूछते हैं, मैं आज थोड़ा बेहतर कैसे हो सकता हूँ। 3. पर्पस उद्देश्य। ग्रिट तभी टिकती है जब आपके काम के पीछे कोई बड़ा मकसद हो, कुछ हिस्सा जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता हो। 4. होप आशा। ग्रिट की सबसे गहरी जड़, मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखना। ये वही लोग होते हैं जो गिरने के बाद कहते हैं, अभी खत्म नहीं हुआ। 3. पर्सनल ग्रोथ इक्वल्स ग्रिट ग्रोथ। एंजेला कहती हैं, जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही ग्रिट को बढ़ाने के लिए रोज अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। रोज छोटे गोल सेट करो, हर दिन थोड़ा सुधार करो, खुद से ईमानदारी रखो, फीडबैक लो और डर मतो। ये छोटे स्टेप्स लंबे समय में ग्रिट के पहाड़ में बदल जाते हैं। 4. बच्चों और युवा लोगों में ग्रिट कैसे पैदा करें। एंजेला बताती है कि बच्चों में ग्रिट पैदा करने के लिए उन्हें जल्दी रिजल्ट का आदी मत बनाएं। उन्हें फेल होने दीजिए लेकिन फिर खड़ा भी होना सिखाएं। उनके छोटे प्रयासों की तारीफ कीजिए, तूने बहुत मेहनत की। सिर्फ रिजल्ट की नहीं, प्रक्रिया प्रोसेस की तारीफ कीजिए। ग्रिट की नींव बचपन से डाली जाती है, लेकिन उम्र चाहे जो भी हो, शुरुआत कभी भी की जा सकती है। चैप्टर 5 का सारांश। ग्रिट एक फिक्स्ड क्वालिटी नहीं है, ये सीखी और बढ़ाई जा सकती है। ग्रिट की ग्रोथ के 4 स्तंभ हैं, रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और उम्मीद। ग्रोथ माइंडसेट वो बीज है जिससे ग्रिट का पेड़ बनता है। हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या बड़ा, अपने अंदर ग्रिट डेवलप कर सकता है, बशर्ते वो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करे। क्यूरियस सवाल, कॉल टू क्यूरियोसिटी। अगर ग्रिट अकेले में ग्रो हो सकती है, तो सोचिए क्या हो अगर कोई आपको और भी ऊपर खींचने वाला सिस्टम हो। ऐसा कौन सा माहौल या बाहरी वातावरण है जो ग्रिट को और तेजी से बढ़ाता है? क्या अकेले ग्रिट बढ़ाना काफी है या हमें एक सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत होती है? जानिए अगले अध्याय में चैप्टर 6 इंटरेस्ट, जहां हम जानेंगे ग्रिट की पहली सीढ़ी रुचि इंटरेस्ट कैसे बनती है और क्यों ये सबसे जरूरी है।